तो चलिए एक क्वेश्चन है क्लास 10th में बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उदाहरण के साथ बताइए। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे हुआ है। अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, अम्ल तथा क्षार के साथ अल्मीनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अभिक्रिया करता है। तो देखिए उभयधर्मी का मतलब हुआ सीधा कि जो अम्लीय क्षारीय दोनों में काम करता है। उभयधर्मी उसी को ना बोलते, उभयनिष्ठ मतलब जो सब में काम करता है। क्या उभयचर बोलते हैं प्राणी, जिसे में देखिए प्राणी होता है जैसे में आते मेढक, तो वो जल में भी रहता है और सूखा में भी रहता है, कहीं वो रह लेता है, कोई दिक्कत उसको नहीं। न कि जल नहीं है तो वो मर जाएगा, तो कहीं जाके वो रह लेता है, ठीक है, तो उसको उभयचर प्राणी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड बेधातु ऑक्साइड है जो क्षारकीय के साथ साथ अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। मतलब क्षारकीय गुण प्रदर्शित करती है, लेकिन उसके साथ क्या करती है, अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। समझ में आया। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड वो एग्जाम्पल हुआ और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का ये दो उदाहरण हो गया। उभयधर्मी ऑक्साइडों अम्लों और क्षार को दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। जैसे एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एस लिखने का मतलब है सॉलिड है, मतलब ठोस है। एस लिखने का मतलब क्या है, सॉलिड है और ठोस है। HCl 6HCl बैलेंस किया हुआ है, 2AlCl3 प्लस 3H2O, तो जल। जैसे में एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दिया गया, तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल है, वैसे एसिड है, ये दोनों के साथ कराया गया था। एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बना। तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक नमक होता है, H2O जल होता है। तो क्षारकीय ऑक्साइड हुआ, यहाँ जो प्राप्त हुआ क्षारकीय ऑक्साइड। इसी प्रकार देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु यानी अथवा मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दें। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। तो मिश्र धातु कहने का मतलब है कि जो मिक्स होता है, मिक्स होकर के बनता है, उसको मिक्स धातु कहते हैं। मिश्र धातु देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं को जब एक साथ मिला करके एक नया धातु बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण। मतलब या तो एगो धातु मिला दीजिए, एगो अधातु मिला दीजिए, या दो धातु मिला दीजिए, एगो अधातु मिलाइए, चाहे दो गो अधातु मिलाइए, चाहे एक धातु मिलाइए। अब दोनों के मिलाने से एक नया चीज प्रोडक्ट अगर बनाते हैं अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया कराना होगा उसके लिए, अभिक्रिया के दौरान एक नया चीज बनाते हैं, तो उसी को जो चीज नया बन के आता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। आपका यहाँ जो पित्तल जो बन के आता है, तो पित्तल भी क्या है, मिश्र धातु है। अगर नहीं मिलाएगा ना कांसा, तो वो अति हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पित्तल नहीं बनेगा। पित्तल एक मिश्र धातु है। जैसे पित्तल यह कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। मतलब पित्तल जो बनता है, कॉपर होता है ना, कॉपर और जिंक का जो मिश्रण करा करके तब अभिक्रिया करा करके क्या बनता है, पित्तल बनता है। यह अधिक आघातवर्धक है और शुद्ध कॉपर से अधिक मजबूत होता है। जो स्पेशल कॉपर से अगर पित्तल बनाया जाता है तो उतना कमजोर होता है, लेकिन इसमें जब जिंक मिला करके तब एक नया पित्तल तैयार किया जाता है बर्तन, तो उससे पहले वाला से क्या होता है, मजबूत हो जाता है। पित्तल को खाना पकाने बर्तनों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पित्तल के जो बर्तन बनता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए हम करते हैं। अब इस्पात, ये भी स्टील है, इसको स्टील बोलते हैं।
यह आयरन, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्र धातु है। देखिए स्टील कैसे बनता है, आयरन, क्रोमियम और निकेल, मतलब तीनों का मिश्रण होता है। आयरन मतलब लोहा, क्रोमियम भी एक धातु है और निकेल भी एक धातु, तीनों को मिलाकर के स्टील बनता है। अगर नहीं ना मिलाएगा तब वो क्या होगा, गल जाएगा, ठीक है, उतना टिकाऊ नहीं होगा। सब कुछ न कुछ मिला करके बनाए थे, तो इसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो एक मिश्र धातु है, यह कठोर, मजबूत और सख्त होता है, इसमें जरा भी जंग नहीं लगता है। स्पेशल लोहा के बर्तन होता है तो मतलब जंग लग जाता है, देखबे करते हैं। कांसा, यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा बहुत ही सख्त है और संक्षारण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। कांसे को मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हो गया बहुत। अब जो है, चलिए अब आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हिट क्वेश्चन है। 26 नंबर है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। चलिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या है, दो तरीका बताना। तो देखिए, एक तरीका है यशद लेपन। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यश लेपन का मतलब हुआ कि कोई भी लोहा के सामान है उसको यश लेपन करते हैं, तो लोहा के ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, तो जंग लगवे नहीं करता है, वो जंग से बचा रहता है और नया हमेशा। और दूसरा है कारण कि पेंटिंग करते रहिए, सालों क्या है, आप लोहा को क्या कीजिए, पेंट करते रहिए। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। ठीक है। 27 नंबर, एल्युमिनियम के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम से बनी मिश्र धातु के नाम लिखिए। तो देखिए, एल्युमिनियम के दो जो अति है प्रमुख अयस्क हैं, से एक बॉक्साइड है और दूसरा क्रायोलाइट है। एक बॉक्साइड और दूसरा क्रायोलाइट है। ये दो एल्युमिनियम का क्या हुआ, अयस्क हुआ। ड्यूरेनियम, जिसका प्रयोग वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है। और मैग्नीशियम, जिसका उपयोग मशीनों के भाग और तुलाओं की भुजाओं बनाने के लिए किया जाता है। बस दो बॉक्साइड आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करें। धन्यवाद।